नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले बतलाया गया, आचार्य पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वह संस्कृत व्याकरण शास्त्र का मूल है और उसमें जो नियम बतलाए गए हैं तो उन नियमों के आधार पर जो रूप आदि बनते हैं, हमारे पाठ्यक्रम में अजंत प्रकरण और हलंत प्रकरण निर्धारित हैं और उनके भी कुछ शब्द हैं। सबसे पहले हम राम शब्द को और उसकी रूप सिद्धियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के अंतर्गत हमें कुछ सूत्रों को ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, याद करना होगा। जब हमारे सूत्र याद हो जाएंगे तभी हम रूप सिद्ध कर पाएंगे। तो पहले वाले 3 व्याख्यानों में आपको कुछ सूत्रों का ज्ञान कराया गया। मैं अपेक्षा करता हूं आपने उन सूत्रों को याद किया होगा, क्योंकि सूत्रों को याद किए बिना रूप सिद्ध किया जाना संभव नहीं है। सूत्रों की व्याख्या भी पूछी जाती है तो उनका अर्थ भी आपको लिखना होता है, इसलिए सूत्रों को याद करना, कंठस्थ करना अत्यावश्यक है, पहला काम है। आपने अभी तक अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम और कृत तद्धित समासाश्च से ये 2 प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्रों का अध्ययन किया। किसी भी शब्द की सबसे पहले प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद ही स्वजस अमौषष्टाभ्याम भिष गे भ्याम घसी भ्याम गसो सम गियो सुप आदि जो सूत्र है, इससे सु आदि प्रत्यय आते हैं। ये सु आदि प्रत्यय कहां लगेंगे? तो ज्ञाप प्रातिपदिकात आदि सूत्र का विधान किया गया। यंत आवंत और प्रातिपदिक से परे ये सु आदि प्रत्यय होंगे और जो सु आदि हैं इनको प्रत्यय संज्ञा दी गई प्रत्यय सूत्र के द्वारा, जो कि पिछले व्याख्यान में आपको बताया। और ये जो प्रत्यय हैं ये कहां लगेंगे, यह जिज्ञासा हुई। उस जिज्ञासा की शांति के लिए आचार्य ने कहा परश्च जो भी प्रत्यय होंगे वो किसी भी शब्द के परे लगेंगे। तो ये तो हुई इसकी पूर्व भूमिका, और ये आपको बार बार निरंतर ये भूमिका बताई जाती रहेगी, क्योंकि संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रवेश करने के लिए इन सूत्रों का बारंबार अभ्यास करना अत्यावश्यक है। इसी संदर्भ में आज हम सुपह जो सूत्र है उसका अध्ययन करेंगे। सुपह सूत्र से पहले आपने जो 6 सूत्र पढ़े, उन 6 सूत्रों में जो सु औ जस आदि सूत्र आया, उससे जो 21 प्रत्ययों का विधान किया गया, तो ये 21 प्रत्यय कि कौन सा प्रत्यय एक वचन का है, कौन सा द्विवचन का है, यह बताने के लिए सुपह सूत्र की आवश्यकता थी। तो सुपह सूत्र का अर्थ हुआ सुप का सु से लेकर के पै तक 21 प्रत्यय हो गए। सु औजस अम औसस आदि जो है अंतिम अक्षर है पै और सु से प्रारंभ होता है, इसलिए सुप कहते हैं उनको। तो सुप का प्रत्येक जो प्रत्यय है वह
तीन तीन की एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो। सुप में जो है सु औजस जैसे कि तीन हो गए, अम औसस फिर तीन हो गए, ताभ्याम भिस फिर तीन हो गए, गे भ्याम भ्यस, ngसी भ्याम भ्यस, ngस औस आम, नी औस सुप। ये तीन तीन का ये समूह है, इनकी क्रम से एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो, यह इस सूत्र का अर्थ है। इस सूत्र में तिंगस त्रीणी त्रीणी इत्यादि सूत्र के द्वारा त्रीणी, अब चूंकि सुप कहने से आप कैसे अर्थ सोचेंगे, तो हमें सूत्र का अर्थ पूर्ण करने के लिए पूर्व और पर में जो भी सूत्र होते हैं उनसे कुछ पदों का या कुछ पदों की अनुवृत्ति करनी होती है सूत्र के अर्थ की पूर्ति के लिए। उसी क्रम में तिंगस त्रीणी त्रीणी आदि जो सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में ही अष्टाध्यायी में, और तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्य के से जो यह जो सूत्र है, इन दो सूत्रों से हम यहां पर एक वचन द्विवचन और बहुवचनानी इन पदों की अनुवृत्ति की गई है। जब इन पदों की अनुवृत्ति हो जाती है तो सूत्र का जो संपूर्ण अर्थ है वो इस प्रकार से होता है कि सुप के तीन तीन सु और जस आदि की क्रम से एक वचन द्विवचन और बहुवचन संज्ञा होती है। सु औ और नहीं है ये, सु औ जस। जैसे कि आपको पहले बता दें, सु औ और जस, ये जो तीन का समूह हो गया, अम आउट सस, फिर ये तीन का समूह हो गया। तो ये सप्त जो विभक्तियां हैं, तीन तीन का समूह है, तो ये एक वचन, ये द्विवचन और फिर ये बहुवचन में आपका बनेगा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन संज्ञाएं आपकी हो गई। इसके बाद अगला जो सूत्र आएगा, ये सुपह याद आपको करना पड़ेगा एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा के लिए। अगला सूत्र है द्वेकयोर द्विवचनिक वचने। यह भी महत्वपूर्ण है कि ठीक है, एक राम को या एक व्यक्ति को या एक वस्तु को कहने की इच्छा हुई तो आपने एक वचन का प्रत्यय लिया, और दो को कहने की होगी तो क्या करेंगे, तो इसका विधान करने के लिए यह द्वेकयोर द्विवचनिक वचने जो है सूत्र है अगला, यह भी आप अच्छे से कंठस्थ याद कर लें। यह भी विधि सूत्र है, और इस विधि सूत्र के अनुसार इस सूत्र का अर्थ हुआ कि दो की संख्या, द्वेकयो द्वे, दो द्वय, द्वय हुआ दो, द्वित्व और एकयो एक वचन को, द्विवचन एक वचने। यदि दो को कहने की इच्छा, अर्थ हुआ कि यदि दो को कहने की इच्छा होगी या द्वित्व की इच्छा होगी तो द्विवचन का प्रत्यय, और एकत्व की विवक्षा होगी या एक को कहने की इच्छा होगी तो एक वचन के प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे कि सु है वो एक वचन का है, अम है एक वचन का है, फिर इसे तृतीय विभक्ति में टा आएगा वो एक वचन का आएगा, है ना, टा भ्याम, है ना, बिस, फिर ङे भ्याम भ्यस, फिर ऐसे ngसी भ्याम भ्यस, फिर ऐसे आएगा ngस ओस आम, और सप्तमी में आएगा ङी
ओस सुप। तो देखिए सु से लेकर के और प तक के प्रत्यय हुए तो सुप कहलाए, ये प्रथम सूत्र में बताया गया। और द्विवचन और द्विवचनिक वचने, इनमें भी ये एक वचन के प्रत्यय हो गए सारे, ये द्विवचन के प्रत्यय हो गए यहां तक लेकर के सारे, और ये फिर बहुवचन के प्रत्यय हैं आपके। तो दो को कहने की इच्छा होगी तो द्विवचन का प्रत्यय लेंगे, और एक को कहने की इच्छा होगी तो एक वचन के प्रत्ययों का ही प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक विभक्ति में ये 7 एक वचन के हैं, ये 7 जो हैं ये द्विवचन के हैं, और फिर 7 बहुवचन के प्रत्यय होते हैं। यह इस सूत्र का अर्थ हुआ। इन सूत्रों को आपको अच्छे से याद करना है, कंठस्थ करना है, और जैसे हमें याद हो जाए तब हम राम आदि रूप सिद्ध करेंगे। धन्यवाद।